स्वागत है दोस्तों आपका बीएस कॉमर्स एजुकेशन में। लर्न समथिंग विथ मी। जी हाँ दोस्तों, फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम रिलेटेड आज का ये हमारा वीडियो है। मतलब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो कि हमारी यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी है, एग्जाम कैसे कंडक्ट करेगी और एग्जाम कैसे होंगे या फिर हम एग्जाम कैसे दे सकते हैं, इसके संदर्भ में ये रिलेटेड है। फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बैकलॉग एग्जाम कैसे हो सकते हैं या फिर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो इनके संदर्भ में है, जो कि लास्ट ईयर स्टूडेंट है, मतलब टीवाई में हो सकते हैं। टीवाई फाइनल ईयर स्टूडेंट होंगे, जो लास्ट ईयर में होंगे वही टीवाई, जो लास्ट फाइनल ईयर कहते हैं हम। और फाइनल सेमेस्टर में या फिर कई लोगों के सेमेस्टर पैटर्न होते हैं, जैसे कि एमकॉम का, एमएससी का सेमेस्टर पैटर्न है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारे एग्जाम्स कब और कैसे होंगे उसके संदर्भ में अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल्स, वॉइस वर्सा, सेमिनार विच इज इंटरनल एग्जाम एंड एक्सेट्रा। अगर आपको आपके फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल है या फिर वॉइस वर्सा है, वाइवा है जिसको हम वाइवा वर्सा कहते हैं, या फिर सेमिनार है जिसको हम इंटरनल एग्जाम भी कहते हैं, ऐसे अगर इंटरनल एग्जाम आपकी है तो वो एग्जाम कैसे होगी। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि बीकॉम को प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, टीवाई बीकॉम को कुछ सब्जेक्ट के लिए हमें प्रैक्टिकल एग्जाम देनी पड़ती है, वो कैसे आपकी होगी। अगर यदि हो चुकी है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो कब तक और कैसे होगी, तो वहां पर पुणे यूनिवर्सिटी ने हमें ये बताया है, मतलब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने हमें बताया है कि भाई एस्टिमेटेड डेट ऑफ एग्जाम्स इज 15 सितंबर 2020 टू 25 सितंबर 2020। हालांकि ये जो डेट यहाँ पर दिखाई गई है 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, ये डेट एस्टिमेटेड है, जो कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि कॉलेज इन मतलब इन डेट्स के आधार के ऊपर आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम, आपका सेमिनार होगा या फिर आप जिसको इंटरनल एग्जाम कहते हैं वो हो सकती है दोस्तों। जी हाँ, इसमें एक बड़ी बात है कि इसमें इंटरनल एग्जाम कहा गया तो इसका मतलब रिटेन वाली इंटरनल एग्जाम नहीं है, हम प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों। जी हाँ, तो एस्टिमेटेड डेट है 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक के बीच में ये आपके प्रैक्टिकल्स या फिर सेमिनार हो सकते हैं कॉलेज में। तो दोस्तों कॉलेज से जुड़े रहिए और अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल और सेमिनार एग्जाम्स प्लेटफॉर्म आर गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम, वेब एक्स एक्सेट्रा। जी हाँ दोस्तों, तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी कैसे हो सकती है, तो आपको तो पहली दफा तो कॉलेज में नहीं जाना है, एक बात ध्यान में रखिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपके एग्जाम ऐसे हो सकती है कि जहां पर आप गूगल मीट यूज करते होंगे, जहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम वाला ऐप यूज करते होंगे, या फिर आप जूम जो बड़े पैमाने पर यूज किया जाने वाला ऐप है वो अगर यूज करते हैं तो आपकी एग्जाम ऐसे कंडक्ट की जा सकती है। ये कॉलेज के ऊपर पूर्णतः से डिपेंड है, कॉलेज आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे कंडक्ट करे। बट पुणे यूनिवर्सिटी ने हमें बताया कि ये प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम आप कंडक्ट कीजिए, आप मतलब कॉलेज कंडक्ट करेगी। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर बैकलॉग एग्जाम्स रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, मुझे कई सारे कमेंट आए बैकलॉग के संदर्भ में, सर बैकलॉग के एग्जाम कैसे होगी, कब होगी, रिजल्ट्स कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि टीवाई की हम अभी देखें, मतलब टीवाई फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की जो बैकलॉग एग्जाम्स रिलेटेड स्टूडेंट है उनके बारे में, मतलब उनके एग्जाम के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को और भी दोस्तों को ये चीज पता चल सके कि भाई यहाँ पर कुछ अलग हम लोग लेके आ रहे हैं। तो चलिए बैकलॉग एग्जाम के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। बैकलॉग फाइनल ईयर सेमेस्टर फाइनल एग्जाम्स। जी हाँ दोस्तों, बैकलॉग वही बैकलॉग जो फाइनल ईयर में बैकलॉग रह गए ऐसे स्टूडेंट, बैकलॉग वही स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर में बैकलॉग हो गए, मतलब सेमेस्टर बैकलॉग हो गए हैं, फाइनल ईयर वाला सेमेस्टर बैकलॉग हो गए या फिर फाइनल सेमेस्टर बैकलॉग हो गए, उनकी ही एग्जाम यहाँ पर आप लोग ठीक से देखिए, उनकी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी दोस्तों। आप अगर एस वाई टी वाई मतलब एफ वाई एस वाई की बात करेंगे तो वो वाला पैटर्न यहाँ पर नहीं है। तो इसकी भी एस्टिमेटेड डेट कहाँ से कहाँ तक है, 1 अक्टूबर से लेकर
9 अक्टूबर 2020 तक ये एग्जाम कंडक्ट की जा सकती है बैकलॉग की। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर बड़ी बात है कि बैकलॉग अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें, बैकलॉग में अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो चुके हो या फिर आपने आपका सेमेस्टर है उसमें आपने जो प्रेजेंटेशन किया था, आपने जो सेमिनार दिया था उसमें आप फेल हो चुके हैं, तो फिर वो एग्जाम आपकी कब होगी, तो लास्ट जब मैं अभी बता रहा था प्रैक्टिकल एग्जाम कब से कब तक होंगी, वो वाले डेट्स में आपकी वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकती है। यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि बैकलॉग की फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर फाइनल एग्जाम अभी हम देख रहे हैं, रिटर्न वाले एग्जाम जिसको हम कहते हैं। हालांकि वो एग्जाम कैसे और कैसे नहीं होने वाली वो भी चीज हम लोग यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्रैक्टिकल के संदर्भ में नहीं है, इतनी बात ध्यान में आप रख लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, मोड ऑफ एग्जाम इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। जी हाँ दोस्तों, तो बैकलॉग फाइनल ईयर की जो एग्जाम मतलब बैकलॉग स्टूडेंट जो है, बैकलॉग सेमेस्टर स्टूडेंट जो है, वो आप एग्जाम चूज कर सकते हैं। कैसे? दो मोड है, एक तो ऑनलाइन आप एग्जाम दे सकते हो या फिर ऑफलाइन आप एग्जाम दे सकते हो दोस्तों। एग्जाम टाइप आपका एमसीक्यू रहेगा। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम जिसको कहते हैं, 4 ऑप्शंस या फिर 5 ऑप्शंस आ सकते हैं, वहां से आपको आंसर को चूज करना है। सो दैट इज शुड बी नोन एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम टाइप, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। जी हाँ दोस्तों, ड्यूरेशन यहाँ पर होगा 1 आवर पर सब्जेक्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एस्टिमेटेड मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि 1 आवर पर सब्जेक्ट हो सकता है। हालांकि इसका खुलासा वहाँ पर ठीक से नहीं दिया गया है, पर भी मेरा अनुमान ये है कि पर सब्जेक्ट 1 आवर की एमसीक्यूज होंगी। ये कितने मार्क्स की होंगी यहाँ पर वो भी नहीं बताया गया है। अगर बताते हैं कुछ दिनों में तो अच्छी बात है दोस्तों। तो ये बात ध्यान में रखिए कि बैकलॉग एग्जाम आपकी कैसे होगी। एस्टिमेटेड डेट है 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 9 अक्टूबर 2020 के दरमियान में फाइनल ईयर की बैकलॉग एग्जाम हो सकती है। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है। अभी ऑफलाइन अगर आपने चूज किया तो आपको या तो आपके पास का सेंटर दिया जाएगा या फिर आपको कॉलेज में ही एग्जाम देनी पड़ सकती है। यदि अगर आप ऑनलाइन चूज करते हैं तो हमने ऑनलाइन के ऊपर मतलब ऑनलाइन एग्जाम कैसे हो सकती है इसके ऊपर हम लोगों ने मतलब हमने वीडियो बनाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए दोस्तों। जी हाँ, कल परसों ही वो वीडियो मैंने अपलोड किया है। एग्जाम टाइप मैंने जैसे ही कहा एमसीक्यू है, 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। टाइम टेबल विल बी अनाउंस्ड इन शॉर्टली अपकमिंग डेट्स। ये एग्जाम्स के जो टाइम टेबल है मतलब एस्टिमेटेड डेट्स जहाँ पर कही जा रही है कि 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 2020 में ये एग्जाम हो सकती है, इसका जो टाइम टेबल है वो शॉर्टली अपकमिंग डेट्स में अनाउंस किया जाएगा अपने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के वेब पोर्टल के ऊपर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर रेगुलर एग्जाम्स रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बैकलॉग की एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बैकलॉग पहले ले लिया। रेगुलर की भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है बट उतनी नहीं है, ऐसे नहीं मैं कहूँगा, उतनी ही है। बैकलॉग के स्टूडेंट्स के बहुत मुझे कमेंट्स थे इसलिए मैंने वो रेगुलर से पहले लिया। अब देख लेते हैं रेगुलर एग्जाम कैसे होगी। तो रेगुलर फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम्स, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेगुलर जो स्टूडेंट थे फाइनल ईयर में या फिर फाइनल सेमेस्टर में उनके एग्जाम कैसे होंगे वो हम देखेंगे। एस्टिमेटेड डेट्स 10 अक्टूबर 2020 टू 30 अक्टूबर 2020। जी हाँ दोस्तों, कब तक होगी एग्जाम? 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आपके ये फाइनल ईयर टीवाई की एग्जाम हो सकती है दोस्तों। मोड ऑफ एग्जाम कैसे रहेगा? ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकता है। एग्जाम टाइप एमसीक्यू रहेंगे। ड्यूरेशन आपका यहाँ पर भी 1 आवर पर सब्जेक्ट हो सकता है। टाइम टेबल विल बी अनाउंस्ड इन अ शॉर्टली अपकमिंग डेट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देख ले 10 अक्टूबर और 30 अक्टूबर ये खाली डेट यहाँ पर हम लोग की इंपोर्टेंट मतलब रेगुलर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। एक तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, एक तो आप ऑफलाइन दे सकते हैं, सेम एज इट इज टू द बैकलॉग एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। यदि अगर नहीं तो आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर रेगुलर बैकलॉग एग्जाम रिलेटेड, अब ये दोनों के रिलेटेड में कुछ कंडीशंस है, कुछ एग्जाम मोड कंडीशन है, वो कौन सी होंगी, तो वो है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, एक तो आप एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन या फिर आप ऑफलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने कहा है एग्जाम ऑप्शन फॉर्म वो आपको सबमिट करना है
उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कैसे आप वो एग्जाम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनल ईयर। बट एक बात ध्यान में रखिए कि वो एग्जाम आपको 13 सितंबर से पहले अपलोड करना है दोस्तों। हालांकि अगर उसकी डेट बढ़ाई जा सकती है, अगर बढ़ती है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं बढ़ती है तो बुरी बात है। इसलिए तो 13 सितंबर से पहले वो फॉर्म आप भर दीजिए, मतलब सबमिट कर दीजिए दोस्तों। तो एक तो ऑफलाइन होगी एग्जाम, या फिर आपकी एग्जाम ऑनलाइन हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ऑफलाइन देना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, मतलब ऑनलाइन मोड अगर चूज कर रहे हो एग्जाम का आपका, तो 500 MB इंटरनेट डेटा पैक रिक्वायर पर सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर कहा कि आपका जो 1 आवर का ड्यूरेशन होगा वो पर सब्जेक्ट ड्यूरेशन हो सकता है। हालांकि वैसा डिक्लेरेशन नहीं है, बट हो सकता है शायद। तो यहाँ पर कहा गया है कि 500 MB इंटरनेट डेटा पैक रिक्वायर पर सब्जेक्ट के एग्जाम देने के लिए आपको 500 MB इंटरनेट डेटा पैक रिक्वायर है, होना चाहिए। यू कैन यूज एनी वेबकैम, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम देने के लिए आपको जो गैजेट आपको यूज करना है, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो या फिर टैबलेट, उसमें वेबकैम होना चाहिए। अब वेबकैम होता है क्या है, जैसे कि हम लोग सेल्फीज निकालते हैं ना दोस्तों, वही कैमरे को कहते हैं वेबकैम। जी हाँ दोस्तों, वो होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग टू द एग्जामिनेशन टाइम अगर आप यहाँ वहाँ कुछ गड़बड़ करते हो तो वो उनको दिखना चाहिए, मतलब हमें दिखना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, तो ये यहाँ पर वो जरूरत बन जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल सुन। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है जो कि मुझे बहुत पसंद आई कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी सारे एग्जाम्स के रिलेटेड मॉक टेस्ट हमें अवेलेबल करने वाली है, जिससे हमें प्रैक्टिस हो सकती है कि हम एग्जाम कैसे देंगे। 1 GB रैम रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी गैजेट ऐसा यूज करते हैं तो उसका जीबी, मतलब उसका जो रैम है वो 1 GB के ऊपर का होना चाहिए, या फिर 1 GB तक का होना चाहिए, तभी आप वो एग्जाम दे पाएंगे दोस्तों। मोबाइल स्क्रीन साइज नॉट लेस देन 5 इंच। अगर आप मोबाइल के ऊपर देते हो तो उसकी स्क्रीन साइज 5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर होती है तो आप एग्जाम देने के, मतलब दिक्कतें आ सकती है एग्जाम देने के लिए। हालांकि अभी कोई यूज नहीं करता है 5 इंच से कम वाला, सभी 7, 10 ऐसे ही यूज करते हैं। तो अगर है तो प्लीज वहां पर आप ऑफलाइन मोड चूज कर लीजिए। अगर ऑनलाइन चूज करते हैं तो आपका जो मोबाइल का स्क्रीन साइज है वो 5 इंच के अबो होना चाहिए दोस्तों एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी एग्जाम रिलेटेड पुणे यूनिवर्सिटी, विच इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको WHAT वॉट फ्री वाला कोर्स मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आप वो कोर्स हमारा इनरोल कर सकते हैं, वो कोर्स के वीडियोस देख सकते हैं।